अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल अहमद। आप देख रहे हैं AR कॉमर्स क्लासेस। मैं यहां पर उर्दू पढ़ाता हूं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ये मेरा 5वां चैप्टर है। तो मैं आपको यहाँ वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो बतौर ख़ास 12th एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी इंटर एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप 10th क्लास के लिए या स्टेट के लिए या BPSC के लिए भी पढ़ सकते हैं। बतौर ख़ास मैं 12th वालों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का मेरा चैप्टर है एराब का बयान। क्या है? एराब का बयान। तो एराब की लुग़वी माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना। क्या होता है? एराब की लुग़वी माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना, या उसके दूसरे माने होते हैं तेज करना। क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। क्योंकि कोई भी हर्फ होता है, जब उसके ऊपर एराब नहीं होता तो पढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जब उस हर्फ के ऊपर एराब लग जाता है, एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, तो जब उस हर्फ के ऊपर एराब लग जाता है तो पढ़ने में बिल्कुल आसानी होती है। पढ़ने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक जुबान पे आते रहता है। तो हमने लिखा है एराब के लुग़वी माने हैं घोड़ा दौड़ाना। क्या है? एराब के लुग़वी माने हैं घोड़ा दौड़ाना या तेज करना के हैं। क्योंकि हर्फ की आवाज़ें एराब के जरिए ही तेज होती है। हर्फ की आवाज़ें एराब के जरिए ही तेज होती है, इसलिए उन्हें एराब कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। याद रखिएगा, एराब को हरकात व सकानात भी कहते हैं। एराब को क्या कहते हैं? हरकात व सकानात भी कहते हैं। सिंपल से एराब किसको कहते हैं? एराब की लुग़वी माने जो होते हैं तेज करना या घोड़ा दौड़ाने के हैं। लेकिन एराब क्यों लगाई जाती है? ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। कोई भी वर्ड लिखा हुआ रहे तो उसको पढ़ने में हमको बिल्कुल सहल हो, आसानी हो। इस वजह से हम एराब लगाते हैं। और एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, इसी को क्या कहते हैं? हम एराब कहते हैं। उसी के बारे में लिखा है एराब की मंदरजा झेल 8 किस्म है। एराब की मंदरजा झेल 8 किस्म है। कितनी किस्म है? एराब की 8 किस्म है। बाज़ लोग बताते हैं एराब की 9 किस्म है, लेकिन एराब की 8 किस्मों में मैंने डिवाइड किया। तो सबसे पहले नंबर पे है ज़बर। क्या है? सबसे पहले नंबर पे है ज़बर। ज़बर का दूसरा नाम क्या है? फतहा या फिर नसब। देखिए, ज़बर का एक नाम है फतहा, दूसरा नाम है नसब। इसी तरह से आता है ज़ेर। ज़ेर का एक नाम है कसरा और एक नाम है जर। क्या है? ज़ेर का एक नाम है कसरा, उसी को जर भी कहते हैं। और पेश, पेश का दूसरा नाम है जम्मा और एक तीसरा नाम है रफा। पेश का 2 नाम है, एक को बोलते हैं जम्मा और एक को बोलते हैं रफा। ठीक है। इसी तरह से सुकून होगा या जज्म होगा, दोनों एक ही चीज है, सुकून या जज्म। फिर एक आता है मद। क्या आता है? मद आता है। फिर आता है आपका तशदीद। इसी तरह 7वां नंबर पे आता है आपका तनवीन। फिर आता है आपका वक्फ। क्या आता है? और ज़बर जो होता है कोई भी हर्फ के ऊपर रहता है, ऊपर जो हरकत होता है, किसी भी हर्फ के जो ऊपर हरकत रहता है उसी को ज़बर बोलते हैं। और किसी भी हर्फ के जो नीचे रहता है, हरकत नीचे रहता है, उसी को ज़ेर बोलते हैं। और पेश ऊपर होता है और सुकून जाते हैं। इसके अलावा ये जो होता है, इस तरह का कोई भी हर्फ को मिलाना होता है तो उसके लिए हम सुकून का इस्तेमाल करते हैं। और मद, कोई भी हर्फ को जब हमको खींच कर पढ़ना होता है तो मद का इस्तेमाल करते हैं। और तशदीद, जब किसी हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं तो उसके लिए हम तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं ज़बर की अलामत। आगे हम चलते हैं पहले नंबर पर ज़बर। ज़बर कहते किसको हैं? तो सिंपल से हमने लिखा है ज़बर की अलामत ये है। क्या है? ज़बर की अलामत देखिए, क्या ऊपर जो लिखा हुआ है ये किसकी अलामत है? ज़बर की अलामत है। ये ज़बर की अलामत ये है जो हर्फ के ऊपर होता है। कहाँ होता है ज़बर की अलामत? हमने सिंपल लिखा है ज़बर की अलामत ये है जो ऊपर होता है, जो हर्फ के ऊपर होता है। जैसे हमने लिखा है हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, जीम ज़बर जा, वगैरह वगैरह। इसी तरह से आप पूरे पढ़ सकते हैं। कोई हर्फ के जो ऊपर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ज़बर होता है। आगे फिर हमने लिखा है, नोट में लिखा है, जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। इसको बोलते हैं ज़बर, या जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होता है उसका नाम क्या है? मफ्तूह या मंसूब। याद रखिएगा, इतना आपने समझ लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। आगे फिर चलेंगे हम। आगे है दूसरा नंबर पे आपका आता है ज़ेर। दूसरा नंबर पे आपका क्या आता है? ज़ेर की अलामत ये है। ज़ेर कहाँ पे होता है भाई? नीचे होता है। ज़ेर कहाँ होता है? ज़ेर की अलामत नीचे होता है। आगे हमने लिखा है ज़ेर वह हरकत जो हर्फ के नीचे होती है। कहाँ होती है? कोई भी हर्फ के जो नीचे अलामत होगी उसी को क्या कहेंगे? ज़ेर होता है, ज़ेर कहेंगे। जैसे हमने लिखा है हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, वगैरह वगैरह। ठीक। आगे हमने नोट में लिखा है जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे मकसूर या मजरूर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होता है उसे मकसूर या मजरूर कहते हैं। क्योंकि
सिर्फ सैंपल से बोल देंगे कि हमजा के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन जिस हर्फ के नीचे जेर होता है उसे क्या कहते हैं, मकसूर या मजरूर, और जिस हर्फ के ऊपर जबर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। आगे फिर हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, पेश। तीसरा नंबर पे आपका क्या आता है, पेश। पेश की अलामत देख लिया आपने, पेश की अलामत गोल सी होती है, पेश की अलामत यह है, और यह ऊपर होता है। पेश कहाँ होता है भाई, पेश ऊपर होता है। जैसे हम बोलते हैं हमजा पेश उ, बा पेश बु, दाल पेश दू, जीम पेश जू, वगैरह वगैरह। तो पेश की अलामत कहाँ होती है भाई, ऊपर होती है। इसी तरह से हमने लिखा है जिस हर्फ पर पेश होता है, जिस हर्फ पर पेश होता है उसे मजमूम या मरफू कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया भाई ये क्या है, ये जबर की अलामत है, ये क्या है भाई, ये जेर की अलामत है, ये क्या है भाई, ये पेश की अलामत है। लेकिन यहाँ हमने जीम लिख दिया, या क्या लिख दिया, जीम लिख दिया। अब यहाँ जीम के ऊपर पेश दे दिया, तो अब जीम के ऊपर जो पेश है भाई उसे क्या कहते हैं, जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उसे क्या कहते हैं, मजमूम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मरफू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उसे मजमूम या मरफू कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमने अभी आपको तीन चीजें बताई। तीन चीजें क्या क्या बताई हमने आपको तो सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बताया एराब। एराब कहते किसे हैं, कोई भी हर्फ के ऊपर जो एराब लगाते हैं, किसी भी हर्फ के ऊपर जो एराब लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। मतलब कोई भी हर्फ को तेज पढ़ने के लिए उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एराब की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने आपको बताया जबर, फिर हमने आपको बताया जेर, फिर हमने आपको बताया पेश। तो सैंपल सा, जिस हर्फ के ऊपर अगर जबर होता है उसे क्या कहते हैं, मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर जिस हर्फ के नीचे जेर होता है उसे क्या कहते हैं, मजरूर या मकसूर कहते हैं। या फिर जिस हर्फ के ऊपर पेश होता है उसे क्या कहते हैं, मजमूम या मरफू कहते हैं। या ये तीनों समझ गए। फिर आगे आता है चौथे नंबर पे आपका आता है सुकून। क्या आता है चौथे नंबर पे आपका, सुकून। सुकून किसको कहते हैं, हमने लिखा है एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। एराब के ना होने को हमने आपको बताया एराब तीन होता है, जैसे जबर जेर पेश, यही एराब, इसी को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हरकत बोलते हैं। तो एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। जिस हर्फ पर एराब नहीं होगा तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। तो हमने लिखा एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। एराब की ये और उसकी अलामत ये है, सुकून की अलामत ये है, ये देख रखिए, सुकून की अलामत ये है, एक हर्फ को जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है, एक हर्फ को जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है तो पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ साकिन होता है। क्या होता है, पहला हर्फ मुतहर्रिक। मुतहर्रिक कहते हैं जिस हर्फ के ऊपर हरकत हो, मतलब जिस हर्फ के ऊपर हरकत होता है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। वही हमने लिखा है, तो पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ साकिन होता है। जैसे पढ़ते हैं, हमजा के ऊपर क्या है, हरकत है, और बा के ऊपर क्या है, साकिन है। तो हमने लिखा, आपको सैंपल से बताया, सुकून किसको कहते हैं, एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। जिस हर्फ के ऊपर एराब नहीं रहेगा, मतलब हरकत नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां जज्म लगेगा ही। तो वही हमने लिखा है, एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। उसकी अलामत यह है एराब। फिर हमने लिखा है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है। एराब किसको, ये सुकून किसको कहते हैं, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है। तो पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ क्या होता है, साकिन होता है। जैसे हमने लिखा है हमजा बा जबर अब, हमजा के ऊपर क्या है, हरकत है, इसी को मुतहर्रिक बोला जाता है। आगे फिर हमने लिखा है बा के ऊपर क्या दे दिया, हमने जज्म दे दिया है, या सुकून उसको बोल सकते हैं, जज्म दिया है या फिर सुकून दे दिया है। फिर हमने आगे लिखा है जीम बा जबर जब, काफ लाम जबर कल। ठीक है, समझ गए। आगे फिर हमने चलते हैं, नोट में लिखा है, जिस हर्फ पर जज्म हो उसे मजमूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जिस हर्फ पर जज्म हो उसे मजमूम कहा जाता है। याद रखिए, मजमून, यहाँ मजमूम लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, मजजूम लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, मजजूम कहते हैं, यहाँ क्या है, मजमूम कहते हैं, यहाँ मजजूम कहते हैं। दोनों में फर्क याद रखिएगा। जिस हर्फ के ऊपर क्या है, जिस हर्फ पर सुकून हो, हमने लिखा है जिस हर्फ पर जज्म हो उसे मजमूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजजूम कहते हैं। आगे है तशदीद। फिर 5वें नंबर पे आपका क्या है भाई, तशदीद है। तशदीद की अलामत यह है, ये जानते हैं बिल्कुल एक तीर सा बना हुआ रहता है, बिल्कुल देखते हैं आप, कहीं बना हुआ रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, तशदीद बोलते हैं। हमने आगे लिखा है, तशदीद की अलामत यह है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं भाई, जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। मुशद्दद वाले हर्फ को क्या मरतबा पढ़ा जाता है, याद रखिए, मुशद्दद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे पढ़ते हैं हमजा बा जबर अब, बा अलिफ दो जबर बन।
एक मरतबा हम खुद से पढ़ लिए। सैंपल से देखिए, एक बार पढ़े अलिफ, एक जगह लिखिए बा, ठीक। एक बार अलिफ को पढ़े, फिर एक बार बा को पढ़े, एक बार पढ़े हमजा बा जबर अब, एक बार अलिफ को बा से मिलाया, फिर बा को खुद से पढ़े, बा अलिफ दो जबर बन, क्या हुआ अब बन। तो अब देखिए बा 2 मरतबा पढ़ा गया नहीं गया, एक मरतबा खुद अलिफ से पढ़ा गया और एक मरतबा खुद बा से पढ़ा गया, इसी को क्या बोलते हैं अब बन, इसी को बोलते हैं तशदीद। क्योंकि ये जो साकिन होता है, साकिन बोलिए, सुकून बोलिए या फिर जज्म बोलिए, ये एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन कै मरतबा पढ़ा जाता है? एक मरतबा पढ़ा जाता है। लेकिन तशदीद को कै मरतबा पढ़ते हैं? तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। आगे फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा और बाकी है। आगे एक बोलते हैं तनवीन। क्या है? तनवीन। तनवीन की अलामत ये है, जैसे बोलते हैं 2 जबर 2 जेर 2 पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आगे हमने लिखा है 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं नस्लन, बाद नस्लिन, कौलन, फिअलन, अमलन, बोलते हैं कि नहीं? 2 जबर 2 जेर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम बोलते हैं क्या? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को क्या कहते हैं भाई? तनवीन कहते हैं। फिर आगे एक चीज हमने लिखा है मद। मद की अलामत ये है, ऊपर जो लिखा रहता है, कोई हर्फ लिखा हुआ है उसके ऊपर हम मद दे दिए, क्या हुआ? अलिफ को खींच कर पढ़ना है या कोई भी हर्फ को खींच कर पढ़ना है तो उसके ऊपर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मद का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमको लिखना आज लिखना है, अगर आज का इस्तेमाल करेंगे तो आज में अगर हम अलिफ नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? अज हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अलिफ मद का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाता है? आज हो जाएगा। आगे हमने मिसाल के तौर पर हमने लिखा है कि मद की अलामत ये होती है, उसे खींच कर पढ़ा जाता है। क्या कैसे पढ़ा जाता है? खींच कर पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर हम लिखे आग, आज, आस वगैरह वगैरह। तो इतना समझ गए। फिर आगे हमने लिखा है, क्या लिखा? वक्फ। क्या लिखा है? वक्फ। वक्फ की अलामत ये होती है, आप जानते हैं कहीं भी जो ठहरते हैं, रुकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। आगे हमने लिखा हर्फ साकिन के बाद इराब ना होने को वक्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ साकिन के बाद इराब ना होने को वक्फ कहते हैं। जैसे बोलते हैं, लिखते हैं वक्त। वक्त देखिए, वाव के ऊपर जबर है, काफ के ऊपर क्या है? जज्म है। फिर आगे क्या है? ता के ऊपर भी ता के ऊपर भी जज्म है। तो कोई भी हर्फ है, कोई भी हर्फ हमने सैंपल सीखा, हर्फ साकिन के बाद इराब के ना होने को क्या कहा जाता है? वक्फ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ता के ऊपर कोई इराब नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे? वक्फ करेंगे। तो वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? साकिन पढ़ा जाएगा। इस जैसे हमने लिखते हैं वक्त लिखते हैं, दोस्त लिखते हैं, इसी तरह से वगैरह वगैरह, ठीक। और आगे हमने लिखा है जिस हर्फ पर वक्फ हो उसे मौकूफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिस हर्फ पर वक्फ हो उसे मौकूफ कहते हैं। इतना याद हो गया कि नहीं भाई? तो सैंपल से हमने आपको 8 चीजें बताई। कितनी चीजें बताई भाई? तो 8 चीजें हमने आपको बताई। तो सबसे पहले हम कहते हैं एराब। एराब किसे कहते हैं? एराब कहते हैं घोड़ा दौड़ना, ये तेज करना। मिसाल के तौर पर कोई अगर कुरान लिखा जाए, कुरान मेरे सामने पेश किया जाए और कुरान में जो एराब लगा हुआ है, एराब को हटा दिया जाए, तो एराब जब हटा दिया जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? कहाँ जबर है तो जबर की जगह हम जेर पढ़ लेंगे, जेर की जगह पेश पढ़ लेंगे। कहाँ जज्म देना है, कहाँ सुकून करना है, कहाँ मद करना है, हमको कुछ मालूम नहीं होगा। तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एराब का इस्तेमाल करता है। एराब बहुत जरूरी है। कोई भी किताब के लिए एराब मतलब एराब का लगाना, एराब का आना बहुत जरूरी है। तो एराब का सैंपल से क्या माने हैं? तेज करना या घोड़ा दौड़ाने के हैं। बस सैंपल से याद रखिएगा। उसके बाद हमने सबसे पहले चीज बताया है जबर। जबर किसे कहते हैं? जबर तो जानते हैं, कोई भी हर्फ के ऊपर जो रहता है उसी को जबर कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह या फिर मंसूब कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है दूसरे नंबर पर जेर, और जिस हर्फ के ऊपर जेर होता है, जिस हर्फ के नीचे जेर होता है उसे क्या कहते हैं? मकसूर या मजरूर कहते हैं। फिर एक आता है तीसरे नंबर पर आपका पेश। पेश किसे कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर पेश होता है उसे मजमूम या मरफूअ कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हमने आपको बताया है, क्या बताया है भाई? सुकून बताया है। यह क्या आता है? तो जिस हर्फ के ऊपर हरकत नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वहां क्या आएगा? सुकून का आएगा। और सुकून के लिए क्या होगा? जब तक 2 हर्फ नहीं मिलेगा तो उसमें सुकून का नहीं होगा। तो साकिन में क्या करते हैं? तो पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सुकून बोलते हैं या साकिन बोलते हैं या फिर जज्म बोलते हैं। फिर आगे आपका आता है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को क्या बोलते हैं हम लोग? तनवीन बोलते हैं। फिर आगे आपका एक आता है मद। तो मद किसका इस्तेमाल करते हैं? मद खींचने के लिए, किसी भी हर्फ को खींच कर पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? मद का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक आता है आपका वक्फ। वक्फ की अलामत क्यों लाते हैं भाई? वक्फ की अलामत इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी हर्फ लिखा रहता है तो हर्फ के लास्ट जो
आखिर जो लफ्ज होता है तो उस पर कोई हरकत नहीं होता है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वक्फ का इस्तेमाल होता है। और एक आता है आपका तशदीद। तशदीद क्या होता है, तशदीद का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कोई भी हर्फ को जो 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं अब्बा, अब्बा अगर पढ़ना हो या बोलना हो, अगर उसमें जज्म का इस्तेमाल करेंगे तो वो अब्बा नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा अब आ पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ अब्बा लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसके ऊपर हम अगर साकिन कर देंगे या सुकून कर देंगे तो अब क्या पढ़ा जाएगा, अब आ पढ़ा जाएगा। जब इसके ऊपर हम अगर तशदीद दे देंगे तो अब क्या पढ़ा जाएगा। इसलिए बोलते हैं तशदीद को क्या मरतबा पढ़ते हैं, 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा खुद अलिफ से पढ़े, अलिफ को बा से मिला, और एक मरतबा खुद बा को अलिफ से मिला है, तो क्या हो जाएगा, अब्बा। तो साकिन 1 मरतबा पढ़ा जाता है, लेकिन तशदीद क्या मरतबा पढ़ा जाता है, 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे हमने लिखा है उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही हमारा क्लास ज्वाइन करें, जिसका है AR कॉमर्स क्लासेस। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, 12th क्लास का टेस्ट देना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें लिखा है NA स्टडी सेंटर। क्या हमने लिखा है, NA स्टडी सेंटर। टेलीग्राम पे हमारा क्या होगा, यहाँ टेस्ट सीरीज लगता है 12th क्लास का, आप यहाँ से जाके दे सकते हैं, ठीक। इस शेर के साथ हम खत्म करना चाहते हैं कि इलाही बख्श दे मुझको तुझे गफ्फार कहते हैं, इलाही बख्श दे मुझको तुझे गफ्फार कहते हैं, छुपा ले मेरी ऐबों को तुझे सत्तार कहते हैं, इनायत की नज़र फरमा तू मुझ पर उनके सदक़े में, इनायत की नज़र फरमा तू मुझ पर उनके सदक़े में, जिन्हें शाह मदीना अहमद मुख्तार कहते हैं।